नमस्कार, एक बार फिर से मेरे सभी सोल्जर्स का वेलकम स्वागत मेरे वीरो। एक बार फिर से सभी का जीके सीरीज यूट्यूब चैनल पर स्वागत। आर्मी सोल्जर्स कैसे हैं मेरे वीरे? आज आपका 215 नंबर मॉक टेस्ट आ चुका है, बिल्कुल शानदार से। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। बहुत ही कम समय में अपन टोटल अपने आर्मी टीए जीके के 20 प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं। आप सबका ध्यान इधर होना चाहिए मेरे वीरो, और साथ ही साथ आप बिल्कुल जवाब दे सकते हो। ओके दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है मेरे वीरे? वेयर इज द सतीश धवन स्पेस सेंटर? आपको बताना है। सतीश धवन मेरे वीरे, याद रखना इस सतीश धवन से दोस्तों मंगलयान है ना, मंगलयान लॉन्च यहीं से हुआ था। मंगलयान को कहां से लॉन्च किया गया? सतीश धवन से, याद रखना है। तो दोस्तों ये सतीश धवन कहां पर है गुरुजी? याद रखना है श्री हरिकोटा। याद रखना ये श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन यहां पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कहां से? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन यहां पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ओके सोल्जर्स, सतीश धवन। यदि इसी प्रकार अंतरिक्ष के केंद्र अपने कौन कौन है? एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आईएसआरओ, इसरो। आईएसआरओ इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? बेंगलुरु में। कहां पर है? बेंगलुरु में है। और यदि पूछे आपको डीआरडीओ का पूछे तो डी फॉर क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा मेरे वीरे? दिल्ली हो जाएगा। आपको याद रखना है। इसरो कहां पर है? बेंगलुरु। डीआरडीओ कहां पर है? दिल्ली में। आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर सोल्जर्स, ये रहा। मेसी और रोनाल्डो दोनों किस खेल से संबंधित है? मेसी और रोनाल्डो का संबंध किससे है भाई साहब? आप सबको पता है, फुटबॉल के खिलाड़ी है मेसी और रोनाल्डो। मेसी, लियोन मेसी, याद रखना, ये कई बार आपने नाम सुना होगा, लियोन मेसी मेरे वीए। लियोन मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, याद रखना है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध दोस्तों आप सबको पता है कहां से है, किस खेल से है? फुटबॉल से है। ओके सोल्जर्स, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं गुरुजी। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों प्रश्न पूछा है, 1983 में भारत के क्रिकेट विश्व कप विजेता बनने के समय भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है। आपको बताना है कि अपना जो भारत का पहला वर्ल्ड कप अपने कब जीता है? 1983 में जीता है ना मेरे वीरे। तो पहले वर्ल्ड कप के समय भारत का, यहाँ पर आपको बताना है कि क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था। कौन था रे बबुआ? कपिल देव गुरुजी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कपिल देव। और आपको पता है एक ट्रॉफी है देवधर, एक ट्रॉफी है जिसका नाम है देवधर। और देवधर ट्रॉफी किसकी है? ये गुरुजी क्रिकेट की है। तो इसको भी याद रख सकते हो, कपिल देव से देवधर ट्रॉफी किसकी है? क्रिकेट की। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। आपको याद रखना है। कोई बिल्कुल शानदार तरीके से आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है? ओके, बहुत ही प्यारा। अगला प्रश्न सोल्जर्स आपके बीच ये रहा गुरुजी। नेक्स्ट प्रश्न सोल्जर्स पूछा है आपका कि इनमें से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? आपको बताना है। जल्दी से बताइए। डेविस कप किसका है? डेविस तो गुरुजी टेनिस की ट्रॉफी है। किसकी? टेनिस की ट्रॉफी है। सुब्रतो कप ये फुटबॉल का है। ईरानी कप, ईरानी किसको मिलती है? क्रिकेटर को। तो याद रखना ये क्रिकेट की ट्रॉफी है। और अगला है मेरा वीर रंगा स्वामी। अरे 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 मेजर ध्यानचंद के रंग रंग में हॉकी थी मेरे वीरे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। रंगा स्वामी ट्रॉफी भी किसकी है? हॉकी की है। और एक ध्यानचंद ट्रॉफी आती है, आप सबको पता है मेजर ध्यानचंद किसके खिलाड़ी थे? हॉकी के। तो ये भी याद रखना है, ध्यानचंद ट्रॉफी भी हॉकी की हो जाएगी। हॉकी में कितने खिलाड़ी गुरुजी? 11 खिलाड़ी। अगला प्रश्न आपके बीच सोल्जर्स देखो क्या पूछा है। आज का 5 नंबर प्रश्न, भीमराव अंबेडकर साहब की समाधि स्थल का क्या नाम हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर साहब की समाधि स्थल का क्या नाम हो जाएगा सोल्जर्स? आप सबको पता है, एक ट्रिक बताई थी, अंबे और अंबे महा। देखो अंबे और अंबे से याद रखना है अंबे माता। और अंबे माता का अपने घर में क्या होता है? चित्र होता है गुरुजी। क्या होता है? चित्र, फोटो होता है। तो चित्र से याद रखना है चैत्रा भूमि। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा है। भीमराव अंबेडकर वैसे कौन थे? अपने भारत के पहले कानून मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर। आपको याद रखना है, संविधान का पिता भी इन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगला प्रश्न, हैदराबाद किस नदी के किनारे है? बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है। हैदराबाद दोस्तों किस नदी के किनारे हो जाएगा? अरे हैदराबाद रो कपड़ो, अरे सूट सिला दो तगड़ो, हैदराबाद रो कपड़ो किन लाओला भाई साहब? जब आपकी शादी होगी तो किसके सूट सिलाओगे? हैदराबाद का कपड़े का। एक सॉन्ग है तो मौसी के, अरे मौसी आपकी मौसी के, याद रखना है मौसी नदी के किनारे हैदराबाद हो जाएगा। गोदावरी नदी के किनारे दोस्तों नासिक सिटी हो जाएगी। आपको याद रखना है कौन सी? नासिक, महाराष्ट्र वाली। अगला प्रश्न आपके
बीच दोस्तों क्या पूछा है, बहुत ही प्यारा, ये पिछला पेपर पर आधारित आपके प्रश्न है और कुछ प्रश्न तो भाई साहब पिछले पेपर के ही है, आपको याद रखना है। यहाँ पर एक दोस्तों नाम पूछा है, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट कहां पर है, इस तरह से ये लिखा हुआ हिंदी में, देवी अहिल्याबाई, देवी अहिल्याबाई आपको बताना है, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट कहां पर है मेरे वीरे, तो कहां पर हो जाएगा, इंदौर मध्य प्रदेश में हो जाएगा, आपको याद रखना है सोल्जर्स, इंदौर मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई होलकर याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहां पर है, कोलकाता में है। चौधरी चरण सिंह कहां पर है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, आपको याद रखना है। केम्पगोड़ा कहां पर है, बेंगलुरु में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच मेरे वीरे, बहुत ही प्यारा प्रश्न 8 नंबर पूछा है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गुरुजी कौन सा, सबसे बड़ा नेशनल पार्क बताओ भाई साहब, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, which is the largest national park in India? Come on मेरे वीर आर्मी सोल्जर्स, ये तिरंगा आपकी सांसों से, मेरे वीरों की सांसों से लहरा रहा है ये तिरंगा। हे मातृभूमि, हे महारानी, मेरे वीर आ रहे हैं भारत माता की सेवा के लिए, बहुत ही जल्द भारत माता की सेवा के लिए आ रहे हैं वर्दी पहनकर। बस इनका जितना हो सके जल्दी से जॉब लग जाए, मेरी ये कामना है माता से मेरे वीरों। ओके, अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, तो क्या हो जाएगा, हेमिश नेशनल पार्क हो जाएगा गुरुजी। हेमिश कहां पर है गुरुजी, ये लद्दाख में है सोल्जर्स, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क याद रखना। ये गिर कहां पर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों गुजरात में है, कहां पर है, गुजरात में हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध। काजीरंगा गुरुजी असम का नेशनल पार्क है, कहां का है, असम का है दोस्तों। और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का हो जाएगा, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट मेरे वीडियो। अगला प्रश्न आपके बीच ये रांची। नेक्स्ट प्रश्न सोल्जर्स पूछा है, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, मजदूर दिवस, लेबर डे, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे। अरे बोलते हैं गुरुजी महिलाओं के दिवस है, हमारे कब है, ये लो हमारा दिवस भाई साहब, मजदूर दिवस, ये अपना याद रखना 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है गुरुजी, 1 मई को, ऑप्शन यहाँ पर 1 मई मेरे वीरे यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा है सोल्जर्स, बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है, ये लो आपके सामने, कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों से संबंधित है, वैश्विक व्यापार मतलब मेरे वीरे, विच ऑर्गेनाइजेशन डील्स विथ ग्लोबल ट्रेड रूल्स, ट्रेड आ गया मतलब WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसे कहते हैं हिंदी में विश्व व्यापार संगठन मेरे वीरे कहा जाता है। तो ये दोस्तों याद रखना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड व्यापार का पूछा है तो WTO ये आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा मेरे वीरे, स्विट्जरलैंड में, यहां पर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का भी हेडक्वार्टर यही है, आपको याद रखना है। और यदि आपको पूछे मेरे वीरे WHO, और यदि आपको विश्व मौसम का पूछे तो इसका भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, जेनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। WHO का कहा है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। यदि आपको पूछे दोस्तों, यदि आपको पूछे UNO का कहा है, तो UNO का क्या बताओगे गुरुजी, UNO का तो गुरुजी न्यूयॉर्क में है, कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का भी कहां पर है रे मेरे वीरो, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है, कौन बताएगा मेरा सोल्जर्स, यूनिसेफ जो बच्चों के लिए, चाइल्ड के लिए काम करता है। और यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को का कहां पर है, पेरिस फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, आपको याद रखना है। ओके, जल्दी से यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है, एक पुस्तक है इग्नाइटेड माइंड्स, पुस्तक है इग्नाइटेड माइंड्स, पुस्तक के लेखक कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी, अमर्त्य सेन, शशि थरूर या APJ अब्दुल कलाम। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक हो जाएगी दोस्तों APJ अब्दुल कलाम साहब की, याद रखना है। APJ अब्दुल कलाम साहब वही है जी, वो मेरे वीर मिसाइल मैन, APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल से क्या निकलती है, फायर निकलती है, तो याद रखना है विंग्स ऑफ फायर, पुस्तक किसकी है, APJ अब्दुल कलाम साहब की, विंग्स ऑफ फायर, ये भी APJ अब्दुल कलाम साहब की पुस्तक है। इनको दोस्तों भारत रत्न मिलता है, इनको भारत रत्न मिलता है 1997 में। अगला प्रश्न आपके बीच, बहुत ही कम समय में इसको अपन
पूरे मॉक टेस्ट को कवर करने वाला। इसके बाद आपका साइंस का मॉक टेस्ट आएगा, फिर मैथ का आएगा। उस्ताद अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? आप सबको पता है जाकिर हुसैन मेरे वीर किससे है? तबला से। जाकिर हुसैन के पिता अल्लाह रखा खां वो आपके तबला से हो जाएंगे। वो भी शहनाई के कौन है? बिस्मिल्लाह खान है। शहनाई के कौन है? बिस्मिल्लाह खान है। इनको 2001 में भारत रत्न मिलता है मेरे वीर, आपको याद रखना है। सितार के कौन है? पंडित रविशंकर, आपको याद रखना है। संतूर के शिव कुमार शर्मा है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का फोक डांस आपको बताना है भाई साहब। उत्तर प्रदेश का फोक डांस गुरुजी हो जाएगा। यूपी का फोक डांस क्या हो जाएगा? रामलीला, रास लीला, रामलीला, रास लीला, नौटंकी, ये हो जाएगा। गिद्दा गुरुजी पंजाब का है। गिद्दा गुरुजी पंजाब का है। भंगड़ा गुरुजी, भंगड़ा गिद्दा, भंगड़ा डप, ये भी पंजाब का हो जाएगा मेरे वीरे। लेकिन गरबा डांडिया ये गुजरात का है, याद रखना। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये पूछा है आपका गांधी जी, प्रश्न पूछा है गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आपको बताना है जल्दी से। कम ऑन, इसका सही जवाब मेरा वीर कौन देगा? पूरा डिटेल में इसके बारे में बात करने वाले हैं। कम ऑन, इसका सही जवाब। आवाज वगैरह प्रॉपर है एकदम? ओके गुरुजी, डन है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर अपना पूछा है गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? भाई साहब कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बने 1924 का, बेलगांव कर्नाटक के, आपको याद रखना है। बेलगांव कर्नाटक, बेलगांव कर्नाटक, याद रखना है। बेलगांव मेरे वीरे कर्नाटक के समय, याद रखना आपको। कर्नाटक के समय मेरे वीरे, कर्नाटक का हो रहा है रे के समय, यहाँ पर आपको याद रखना है गांधी जी जो है अध्यक्ष बनते हैं। ओके सोल्जर्स, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। यदि मैं बात करूं गांधी जी की तो इनका जन्म होता है, आप सबको पता है 2 अक्टूबर को जन्म होता है। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म होता है। और गांधी जी की भाई मृत्यु, गांधी जी शहीद कब होते हैं? 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को शहीद होते हैं। तो शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना। 1869 में जन्म होता है, पोरबंदर गुजरात में 1869 में, ठीक है। 1948 में मृत्यु होती है, दिल्ली में शहीद होते हैं, याद रखना आपको, ठीक है। और बेलगांव कर्नाटक, बेलगांव मेरे वीरे कर्नाटक के समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में, आपको याद रखना है, ठीक है। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बिशेंट, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, आपको याद रखना है। ओके मेरे वीरे, अगला प्रश्न आपके बीच ये गुरुजी, बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है। निम्न में से दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? दक्षिण भारत का गुरुजी कैसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिकल डांस फॉर्म ए साउथ इंडिया मेरे वीरे, याद आपको दक्षिण भारत, ये लो भाई दक्षिण भारत अपना ये रहा। अब यहां पर बात करते हैं मोहिनी अट्टम कहां का है गुरुजी? ये तो केरल का है, तो ये दक्षिण भारत का नहीं है, ये पूछा, ये तो दक्षिण भारत का है। भरतनाट्यम ये लो गुरुजी तमिलनाडु का है, ये भी दक्षिण भारत का है। कथकली ये भी केरल का है भाई साहब। लेकिन सत्रिया मेरे वीरे ये असम का है, तो ये आपका पूर्व का हो जाएगा मेरे वीरे। ये आपका ये मेरे वीरे नॉर्थ साउथ ईस्ट का हो जाएगा, ये आपका ईस्ट का हो जाएगा, पूर्व का हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये कॉल आ रहा है, 1 मिनट। सोल्जर्स अभी क्लास चल रही है, थोड़ी देर बाद में वापस कॉल करता हूं। ओके सोल्जर्स, चलो बात करते हैं। तो ये आपका सत्रिया कहां का हो जाएगा गुरुजी? असम का हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन यहां पर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा है। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया? अच्छा प्रश्न है। कुतुब मीनार का वैसे तो निर्माण शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, आपको पता है दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक है। लेकिन पूरा किसने करवाया? याद रखना, इसका पूरा निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया, ठीक है। इसका कार्यकाल 1211 से लेकर 1211 से लेकर दोस्तों 1211 से लेकर 1236 तक इसका कार्य काल है। 36 से 40 इसकी बेटी आ जाती है रजिया सुल्तान, तो इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा करवाया। कुतुब मीनार है कहां पर गुरुजी? ये कुतुब मीनार गुरुजी दिल्ली में है, आपको याद रखना है। कुतुब मीनार को यूनेस्को में कब शामिल किया गया गुरुजी? 1993 में इसे यूनेस्को सूची में भी शामिल किया गया। अगला प्रश्न आपके बीच मेरे वीर ये रहा, बहुत ही प्यारा, कहां भाग रहा पीछे पीछे, ऊपर जा वापस। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है। खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, खिलजी वंश संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, लेकिन इसका एक भतीजा था भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी। बड़ा कमीना था, बड़ा कमीना था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने पूरा डिटेल में अपने एप्लीकेशन पर क्लास हो रखी है, पूरी
पूरे जो भी इसकी रणनीति मेरे वीरे, कौन से युद्ध लड़े, सब कुछ अपन ने बात की। पद्मावत जो मेरे वीरे आपने देखा होगा, रानी पद्मिनी रतन सिंह के बारे में पूरी स्टोरी, अपने चित्तौड़गढ़ साका, सब कुछ बात की डिटेल में। आप एप्लीकेशन पर क्लास देखना, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो सोल्जर्स आपके बीच, ये गुरुजी प्रश्न पूछा है, सिकंदर लोदी ने किस शहर की स्थापना की? यह भी प्यारा प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है सोल्जर्स, आपको बताना है सिकंदर लोदी ने किस शहर की स्थापना की। आप सबको पता है लोदी वंश का एक शासक है मेरे वीरे, जो कि सिकंदर लोदी, इसने आगरा शहर की स्थापना की, आपको बताना है। और आगरा शहर की स्थापना कब की, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जल्दी से कमेंट में दे दीजिए, आगरा शहर कब बसाया सिकंदर लोदी ने। और लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है भाई साहब? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी की ठुकई कौन करेगा? बाबर करेगा 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में, और दिल्ली सल्तनत खत्म, छपाया। और बाबर भाई साहब आकर किस साम्राज्य की स्थापना करता है? मुगल एम्पायर की। ओके, अगला प्रश्न आपके बीच, आज का सेकंड लास्ट प्रश्न पूछा है, गांधी जी ने किस देश में वकालत की? आप सबको पता है दक्षिणी अफ्रीका गए थे भाई साहब शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए 1893 में। कब गए गुरुजी? 1893 में मेरे वीरे गए, और 1915 में वापस आए। तो कहां पर वकालत की? दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। आपको याद रखना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, और आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों पूछा है, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो काला रंग है भाई साहब, का करे काला रंग से रंग, रंग रेगूर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रेगूर मिट्टी को दोस्तों, रेगूर मिट्टी को दोस्तों काली मिट्टी भी कहा जाता है। और ये किसके खेती के लिए? कपास, क से काली, क से कपास, क से काली, क से कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है मेरे वीरे। कौन सी खेती के लिए? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है मेरे वीरे। शानदार नमी इसमें बहुत शानदार होती है, नमी की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, और श्वेत जुताई का गुण पाया जाता है मेरे वीरे, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? तो आज के ये दोस्तों 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और ये आपका ऐप पर कोर्स चल रहा है, जीके मैं पढ़ा रहा हूं शानदार तरीके से। वादा करता हूं एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा, भरोसा करता हूं जो यहां पढ़ा रहा हूं इससे आपके बहुत ही शानदार डबल ही अच्छा मिलेगा। ट्रिक से पढ़ा रहा हूं ऐप पर अपना, सिर्फ 99 रुपीज में कोर्स है, जिसमें आपको जीके, साइंस और मैथ सब सब्जेक्ट मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है जीके सीरीज, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है ऐप की, डाउनलोड कर लीजिए ऐप। और आप व्हाट्सएप पर मेरे को एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, या आप सीधा है ना इसको स्कैन कर लीजिए, ये व्हाट्सएप का क्यूआर कोड है, इसको सीधा स्कैन करके सीधा आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, पीडीएफ वगैरह वहां पर मिल जाएगी। और ये टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, ये व्हाट्सएप के नंबर है, ये व्हाट्सएप का चैनल है, ज्वाइन कर लेना। ये व्हाट्सएप आपका, ये टेलीग्राम का है, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आप कहां से ये क्लास देख रहे हो मुझे जरूर बताएं, किस राज्य से क्लास देख रहे हो, आपका फिजिकल कैसा हुआ, या आपका फिजिकल बाकी है, कब होगा, जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में मिलते हैं, साइंस की क्लास आ रही है, उसके बाद मैथ्स की। जय हिंद, जय भारत मेरे शूरवीरों।